प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज इस सुबह के इतवार के दिन मैं आशा रखता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और प्रभु की हुजूरी में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए एक और बार इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने जो अवसर हमें बना कर दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। कितना भला और अच्छा है हमारा परमेश्वर। भजनकार यूं कहता है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। His love endures forever। और हमारे हर समय, हर लम्हे में इसी परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला। क्या ये अद्भुत नहीं है कि चारों ओर जब महामारी है उसके बीच में परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा और उसकी स्तुति मिलकर करने के लिए अवसर भी दिया। जून महीना पूरा हो गया, 6 महीना हमारे जीवन से, इस साल का 6 महीना चला गया और एक सेकेंड हाफ की ओर हम प्रवेश किए हैं। जुलाई में हम आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम विश्वास करते हैं कि जून तक चलाने वाला हमारा परमेश्वर जुलाई से हालेलुया आगे भी हमें चलाएगा। 2019 तक चलाने वाला परमेश्वर 2020 में भी हमें चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए उसकी हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें। छोटा सा प्रार्थना के साथ आंखों को बंद करें, हालेलुया परमेश्वर की ओर हमारी नजरों को उठाएं। जिस प्रकार भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता आती है उस परमेश्वर की ओर से जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आइए हमारी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सच्चे दिन के लिए प्रभु धन्यवाद। आज का दिन यहोवा आपने बनाया और आज के इस दिन तेरे हुजूरी में आनंदित होने के लिए तुम्हें सहायता कर। मिलकर प्रभु हम अलग अलग जगहों से जब जुड़े हैं, खुदावंद तेरे हुजूरी में बैठे, पवित्र आत्मा तुम्हें स्पर्श कर, पवित्र आत्मा तुमसे बात कर, तेरे गीतों को गाकर तेरी स्तुति करने के लिए तुम्हें सहायता कर, तेरे वचन से मनन करने के लिए तुम्हें कृपा दे प्रभु। आज का दिन हम हर एक के लिए आशीष का कारण बनने पाए और हमारे बीच में से यदि कोई बीमार है प्रभु तो उन्हें तू चंगाई दे, कोई बंधन में तो उन्हें तू छुटकारा दे। सब प्रार्थना करते हैं। आगे का समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा मान महिमा आदर गौरव आप ही को देते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता। आमेन। आइए मिलकर एक गीत गाएंगे, एक भजन गाएंगे। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम। हालेलुया। सब जानते हैं इस गीत को, मेरे साथ मिलकर आप भी गाइएगा। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। भक्त बिना भक्ति अधूरी, कृष्ण शरण तुझे आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति पर, कृष्ण में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, कृष्ण शरण तुझे आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति पर, कृष्ण में मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य बनाना है।
भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाए, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाए, यीशु नाम रे। कहते हैं पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल को हमें पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्ग पिता को हमें जानना है। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्ग पिता को जानना है। पाप की राह को, हमें स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्ग पिता को जानना है। शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। धन्यवाद यीशु प्रभु, इस सुंदर समय के लिए एक और बार हम धन्यवाद करते हैं। और इस सुबह के समय परमेश्वर, जब हम तेरे भजन को भज रहे हैं प्रभु जी, खुदावन जब हम तेरी स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर के दुनियादारी की हर एक इच्छाओं को निकाल कर प्रभु तेरी ओर तू उसे मोड़ दे, हम प्रार्थना करते हैं। अगर कोई ऐसी बात है प्रभु जिसे हम तुमसे भी ज्यादा महत्व देते हैं, तो उन सारी इच्छाओं को तेरी ओर तू मोड़ दे प्रभु। Your Lord, we pray that you transfer those desires to you, Allah. प्रभु धन्यवाद राजा, हालेलुया। आज सुबह के समय पाप के मार्ग को, राह को छोड़कर स्वर्ग जो हमारी मंजिल है, खुदावंद हालेलुया, एक नया पैशन के साथ, एक नया समर्पण के साथ चलने के लिए तुम्हें सहाय। एक और बार हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सारा मान, महिमा, आदर, गौरव आप ही को देते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु के वचन को मिलकर मनन करने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ठीक हैं और प्रभु में दिन प्रतिदिन आप बढ़ते जा रहे हैं। हम सब भी यहाँ पर ठीक है और परमेश्वर के वचन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु का वचन जो हमें ताजगी देता है, प्रभु का वचन जो हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर का वचन जो है हिम्मत देता है, और ऐसे मुश्किल घड़ियों में टिकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं बल्कि निडरता की आत्मा, संयम की आत्मा और प्रेम की आत्मा दी है। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने हमें संयम की आत्मा दी है, और ये संयम की आत्मा हमें इन दिनों में संयम बरतने के लिए और इस मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए मदद करने पर। आइए हमारी आंखों को बंद करें, एक छोटी प्रार्थना के साथ हम वचन में प्रवेश करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और बार हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी भजन कर तेरी स्तुति करने के लिए तूने हमें सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। और प्रभु थोड़ा समय जब हम वचन में जा रहे हैं प्रभु, तेरी वचन हमसे बात करने पाए। परमेश्वर तेरा वचन जो दो धारी तलवार है, सुनने वाले सभी लोगों को, बोलने वाले मुझे भी
प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा वचन हम हरेक हृदयों के अंदर काम करने को ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय पवित्र आत्मा तू नियंत्रण में, सारा मान महिमा आदर गौरव आप ही को देते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिछली बार या पिछले इतवार को अगर आप याद करते हो तो हमने एक खास बात या एक खास थीम के ऊपर प्रभु के वचन से बात किए थे, और वो ये था कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन, यानी तनाव के कारण और उससे उत्पन्न होने वाले समस्याएं। एक आत्मिक दृष्टिकोण से हमने उसको देखने की कोशिश की थी, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने एलिया के जीवन से कई सारी बातों को आपने सीखी होगी। और आज इसी चीज को एक और स्टेप आगे लेके जाना चाहता हूं कि किस प्रकार हम ऐसे तनाव के मौकों पर या ऐसे बातों से या तनाव के माहौल से हम अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं। क्या इंसान तनाव में आ सकता है? तो हाँ, जरूर आ सकता है। क्या एक पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, क्या अमीर या क्या गरीब, मन के अंदर निराशा आना हरेक के जीवन में हो सकता है। और शरीर के अंदर अगर थकान हो तो हम थोड़ा और आगे फिर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मन के अंदर निराशा आ जाए या मन थक जाए तो फिर आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज आपके सामने प्रेरित पौलुस के जीवन से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा रखता हूं कि इन बातों से आप जरूर प्रोत्साहित होंगे। थोड़े समय के मनन के लिए हम निकालेंगे प्रेरितों के पुस्तक उसके 16वां अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक और उसका 16वां अध्याय, और मैं 25 पद से आगे पढ़ना चाहूंगा, 25वां कलाम से आगे पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों का पुस्तक 16वां अध्याय 25 से हम पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह के नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। एक छोटा सा भाग हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, और ये भाग हम लगभग सब लोग जानते हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार पौलुस और सिलास बंदी गृह में पहुंचने के पीछे के कारण क्या क्या है, और हम जानते हैं कि किस प्रकार पौलुस ने एक स्त्री जो भावी कहती थी या भविष्य की बातें बताती थी, उस स्त्री के अंदर से जब दुष्ट आत्मा निकल जाता है, तब उस स्त्री को एम्प्लॉय करने वाले जो मालिक हैं, जब उन्होंने देखा कि भाई उनकी आमदनी का जरिया तो अब खत्म हो चुका, ये स्त्री के अंदर से अब तो ये दुष्ट आत्मा चली गई है, हमको तो अभी कमाने का कोई जरिया नहीं है, और उनका गुस्सा फूट निकला पौलुस के ऊपर और सिलास के ऊपर। यानी कि इन परमेश्वर के दासों के द्वारा या पौलुस के द्वारा जो दुष्ट आत्मा स्त्री के अंदर से निकली, उसके वजह से इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये लोग तो क्या कर रहे हैं, ये लोग तो दंगे फैला रहे हैं, ये लोग तो जो उपदेश सही नहीं है वैसा उपदेश ये सिखा रहे हैं, ये लोग यीशु मसीह के प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार उनके ऊपर आरोप लगाकर, है ना, उन्हें पकड़वाया गया और पकड़कर बंदी खाने में डाल दिया गया। लेकिन उसमें डालने से पहले बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्हें मारा गया या पीटा गया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, और कोड़ों की मार उनके पीछे लगाई गई, और उस मार के बाद या पिटाई के बाद उन्हें बंदी खाना में डाल दिया गया। उनका पैर
बांध दिया गया। मेरे प्रियो, निराशा आने में क्या ये एक कारण काफी नहीं है? क्या ये लोग कुछ गलत कर रहे थे? क्या ये लोग चोरी के कारण पकड़वाया गए थे? या ये चोरी कर रहे थे, डाका डाले थे इन्होंने क्या गलत किया था? इन्होंने तो प्रभु यीशु मसीह की प्रचार किया था, इन्होंने तो दुष्ट आत्मा निकाले थे। लेकिन इस वजह से जब उनको बंदी खाना में डाल दिया गया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, एक व्यक्ति को निराश होने के लिए ये कारण काफी हो जाता है। जब हम एलिया के जीवन को देखे हैं, एलिया ने भी बहुत अच्छा काम किया था। तो एलिया ने कार्मेल पर्वत के ऊपर जो अद्भुत कार्य परमेश्वर के द्वारा किए, उसके बाद एलिया क्या सोच रहा होगा? शायद कि मुझे अभी राजमहल में क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा। लेकिन एलिया को क्या मिला? धमकी मिला। यहां पर भी हम देखते हैं कि एक अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत क्या मिलता है? धमकी मिलती है और फिर पिटाई होती है और बंदी खाना में या बंदी गृह में उनको डाल दिया जाता है। यानी एक बात तो हम समझते हैं कि जब भी हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं या जब भी हम सत्य के साथ खड़े रहने की इच्छा रखते हैं, एक बैकलैश हमें जरूर मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारक के तौर पर स्वीकार किया होगा, लेकिन जब हम सत्य के मार्ग में चलने की तैयारी करते हैं या हम चलने की शुरुआत करते हैं, हमेशा हमारी निंदा होती है या सताव आती है या अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना हमें लगभग करना पड़ता है। लेकिन इस बात से अब निराश नहीं होना। हालेलुया। अगर पौलुस को निराश होना था तो ये जो बात काफी थी या ये कारण काफी था। प्रभु, हम तो तेरे नाम की गुणगान कर रहे थे, हम तो तेरे नाम की प्रचार कर रहे थे। प्रभु, हमने तो एक अच्छा काम किया, हमने तो दुष्ट आत्मा को उस स्त्री के अंदर से निकाला, लेकिन परमेश्वर ये सब करने के बावजूद भी हमको यही मिला। ये सोचकर बहुत बार क्या हो जाता है? हम निराश हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, पौलुस और सिलास बंदी गृह में तो थे, लेकिन उनका मन बंधा हुआ नहीं था, उनका मन आजाद था। शारीरिक रीति से ये लोग बंदी गृह में थे, शारीरिक रीति से ये लोग कारागृह में थे, शारीरिक रीति से ये लोग जेल के अंदर थे, लेकिन उनका मन कैदित नहीं था, उनका मन पकड़ा हुआ नहीं था या बंधन में नहीं था, उनका मन आजाद था। हालेलुया। और मैं इस बात के लिए प्रभु की आत्मा का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। और उन सब विश्वासी भाई बहनों के लिए धन्यवाद करता हूं। बहुत बार हम शारीरिक रीति से एक बंधन से होकर जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मन आजाद है, हालेलुया, तो हम शारीरिक बंधनों में से भी आजाद हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन थक गया तो बहुत बार शरीर के बंधन और मन के थकान हमें बहुत बार क्या कर देता है? डिप्रेस्ड कर देता है या तनाव में लेके आ सकता है। पौलुस के बारे में जरा देखते हैं। पौलुस कैसा एक इंसान था? पौलुस एक बहुत ही धनी परिवार में जन्म पाया एक व्यक्ति। यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं कि he was born with a golden spoon in his mouth। एक बहुत ही अच्छे परिवार में, खाता पीता परिवार या खानदान में जन्म लिया, और उसकी पढ़ाई तो एक बहुत ही उच्च गुरु के नीचे, गमालियल जिसका नाम है, उनके नीचे उन्होंने परमेश्वर के शास्त्रों को पढ़ा, बहुत ही उच्च शिक्षा उन्होंने हासिल की। तरसस में जन्म लेने के कारण, हालेलुया, एक खासियत या एक गुण पौलुस के अंदर यह था कि वो यूनानी भाषा जानता था। यूनानी भाषा में वो बहुत ही क्या कहते हैं, एक्सपर्ट था। और उन दिनों में दुनिया भर में यूनानी भाषा का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, ग्रीक लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो पौलुस यूनानी भाषा भी जानता था। उसके साथ साथ वो पैदाइशी रोमी नागरिक भी था। हालेलुया। यानी कि बहुत सारे गुण धराने वाला ये पौलुस जब परमेश्वर को मिलता है, हम जानते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के साथ उसका मुठभेड़ होता है दमस्कस के रास्ते में। यानी परमेश्वर के लोगों को सताव पहुंचाने के लिए जब वो जा रहे थे, तब ये परमेश्वर के साथ उसकी एक मुठभेड़ होती है। याद रखिएगा, पौलुस
फरीसियों के बीच में बहुत ही नामचीन व्यक्ति था, लेकिन मसीहों के बीच में दहशतकारी भी था। हालेलुया। यानी फरीसियों के बीच में उसका एक बहुत अच्छा नाम था, लेकिन मसीह लोग उससे डरते थे। वो मसीह लोगों को पकड़ने के लिए, कारागृह में डालने के लिए, सताव पहुंचाने के लिए, और हम जानते हैं किस प्रकार स्तिफानोस के मृत्यु के समय पौलुस वहां पर मौजूद था। तो मसीहत या मसीह लोगों के लिए वो एक दहशत का कारण था। और दमिश्क के रास्ते में जब परमेश्वर के साथ उसकी मुठभेड़ होती है, और हम जानते हैं कि किस प्रकार वो अंधा हो जाता है, और फिर परमेश्वर अपने दास अनन्यास को भेजता है उसके पास। अनन्यास डरता है उसके पास जाकर प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि मसीहों के बीच में वो एक दहशत था, हालेलुया, डर का कारण था। लेकिन फिर भी अनन्यास परमेश्वर के वचन को मानकर उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है, और देखते हैं किस प्रकार पौलुस की दृष्टि वापस लौट आती है, और फिर परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। लेकिन अनन्यास को परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि ये व्यक्ति को मैंने चुना है मेरे लिए अधिक सहन करने के लिए, है ना। I have chosen this man to suffer for my sake. हालेलुया। यानी पौलुस की बुलाहट परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, और उस नाम के निमित्त काफी सारी समस्याओं का सामना करने के लिए, और काफी सारे दुख को उठाने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था। और वहां से उसके आत्मिक मिशनरी यात्रा शुरू होती है, और पौलुस ने अपने जिंदगी में कई सारे समस्याओं का सामना किया। हालेलुया। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो आज अभी हमने जो वचन पढ़ा, बंदी गृह में पौलुस और सीलास जो डाले गए थे, वो एक कारण काफी एक व्यक्ति के लिए निराश होने के लिए। लेकिन पौलुस के जीवन में क्या क्या कष्ट पौलुस ने उठाया, ये भी अगर हम जरा सुन ले तो शायद हमें पता चले कि पौलुस कितना परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के अभिषेक में चलता था। हालेलुया। मैं आपका नजर दूसरे कोरिन्थियों के पत्र की ओर लेके आना चाहता हूं। दूसरे कोरिन्थी का पत्र और उसके 11वें अध्याय में, दूसरा कोरिन्थी और उसका 11वें अध्याय में, और वहां पर उसके 23वें वचन से हम पौलुस के बारे में कुछ बातों को पढ़ते हैं। देखिएगा, प्रभु ने अनुग्रह दिया अपने दास पौलुस को कि अपने जीवन के हर एक ऐसे संघर्ष के बारे में, है ना, बाइबल के पन्नों में लिखने के लिए, ताकि हम उसे पढ़ सके। 23वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्या कहता है? क्या वे ही मसीह का सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, क्या करने में? अधिक परिश्रम करता था। हम लोग क्या करते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में हमारा परिश्रम कितना है, ये आज हमें जरा परख कर देखने की जरूरत है। हालेलुया। तो पौलुस कहता है, मैं अधिक परिश्रम करता था, मैं बार बार कैद होता था, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, बार बार कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। हालेलुया। He was in danger of death often and often. He was being persecuted and beaten often and often. हालेलुया। तो यानी कि कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। हालेलुया। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। आसान बात नहीं है। हालेलुया। 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में,
उजाड़े में रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती थी। हालेलुया। कितने सारे ऐसी बातें यहां पर हमने देखी। भूख प्यास, नगरों की जोखिमों में, नदियों की जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, अपने ही जाति वालों के जोखिमों में, और हालेलुया कितने ऐसे सताव का सामना पौलुस ने अपने मिशनरी यात्रा के दौरान या परमेश्वर के नाम के निमित्त उसे सहन करना पड़ा। मेरे प्रियो, इन सारी बातें, ये सारी बातें जो मैंने आज आपको बताई परमेश्वर के वचन से, इनमें से अगर 1/3 भी समस्या हमारे जीवन में यदि आ जाती तो सोच के देखिए हमारी हालत क्या होती। सच बताऊं आपको, ये जो बातें पौलुस के जीवन में घटी है, इन बातों की तो 1/3 समस्या भी हमारे जीवन में नहीं है। फिर भी छोटी सी एक समस्या जब हमारे जीवन में आ पड़ती है, तब हम कितने आसानी से कुड़कुड़ाने लगते हैं, कितने आसानी से हम निंदा करने लगते हैं, कितनी आसानी से हम अपने मुंह से नकारात्मक बातों को बोलना शुरू कर देते हैं, कितनी आसानी से हालेलुया हम दबाव में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं, कितनी आसानी से हम अपने आत्मिक जीवन के जो ढाल है, उसे विश्वास रूपी ढाल को हम नीचे डाल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस के जीवन में ये सारी घटनाएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, हालेलुया, और इतनी सारी समस्याएं आप जरूर पढ़िएगा। दूसरे कोरिन्थियों का पत्र उसके 11वें अध्याय और उसके 24वें वचन से आप पढ़िएगा, या पूरा अध्याय आप पढ़िएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार पौलुस ने इन सारे जोखिमों को सहन कर कर परमेश्वर के राज्य में वो आगे बढ़े। अगर आप देखोगे, नए करार के ज्यादातर लेख किसने लिखा है? तो पौलुस ने, प्रेरित पौलुस ने लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना दूर दूर तक यात्रा कर कर इन जोखिमों को उठाकर क्यों उठाते थे? एक ही मकसद था, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना। हालेलुया। यानी इन समस्याओं के बावजूद, और जो समस्या हमने प्रेरितों के पुस्तक उसके 16वें अध्याय में हमने पढ़ा, हालेलुया, एक व्यक्ति को निराश करने के लिए ये सारे कारण काफी है। आइए हम वापस जब प्रेरितों के पुस्तक में उसके 16वें अध्याय में जहां से हमने शुरू की थी, और वहां की ओर जब हम वापस आते हैं, एक और बार उसके 25वीं आयत से हम पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, वहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। मेरे प्रियो, जब सताव के कारण पिटाई करके इनको बंदी गृह में डाल दिया गया, तो उसके अंदर या तो एक व्यक्ति निराश होकर बैठ सकता था, या वो कुछ और कर सकता था। बहुत बार जिंदगी के समस्याओं के बीच में हाथ पग बांधे हुए हम बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस और सिलास और उनके मिनिस्ट्री या उनकी सेवकाई या उनके जीवन के गवाही जो यहाँ पर लिखी गई है, हमें क्या सिखाती है और हमें किस प्रकार तनाव भरे समस्याओं में से बाहर निकलना है, कैसे हम निकल सकते हैं। तो ये बात परमेश्वर के वचन से हमें सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? जब इन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया, तो एक चीज जो उन्होंने की, या एक बात जो उन्होंने की, और ये हमें समझना है, क्या किया उन्होंने प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन वे लोग गा रहे थे। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन को पौलुस और सिलास गा रहे थे। पीठ में चोट लगी थी, दिल के अंदर चोट थी, डर का माहौल था, कल क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन इसके बीच में
प्रार्थना करना और परमेश्वर का भजन गाना ये आसान नहीं है, लेकिन जिंदगी के तनाव से बाहर निकलने के लिए अगर कोई शस्त्र काम आता है तो वो है प्रार्थना और वो है परमेश्वर की स्तुति करना। हालेलुया। प्रार्थना के बारे में मैं अंदर गहराई से नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि प्रार्थना का विषय ही बहुत इतना बड़ा है कि शायद और 2 घंटा मुझे लग जाए इस विषय को ही लेकर व्याख्यानित करते हुए। लेकिन आज सुबह के समय आपके सामने स्तुति गान या आराधना या परमेश्वर के भजन गाना, इस विषय को लेकर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। निराशा से अगर एक व्यक्ति निकलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? याद रखिएगा, परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पर आसरा रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम दलदल में फंसे हो और दलदल में से हम खुद के ताकत से निकलने की कोशिश करेंगे तो हम और भी दलदल में फंसते जाएंगे। यानी कि एक व्यक्ति अगर दलदल में फंसा हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पुकारना चाहिए, मदद करो, मदद करो, ऐसा पुकारना चाहिए। He should cry out, help, help। अगर वो जितना भी ज्यादा मदद अपनी करने की कोशिश करे या कितना भी ज्यादा उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करे तो ये दलदल उसे और भी गहराई की ओर खींचता जाएगा। यानी कि परमेश्वर का वचन जो कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं, यह बिल्कुल सही निकलता है। तनाव के समय या दबाव के समय या विपरीत परिस्थिति में से जब हम पसार होते हैं या हम जा रहे होते हैं, परमेश्वर को पुकारना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना यह बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, हालेलुया, बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में स्तुति आराधना को महत्व देते हैं। परमेश्वर की स्तुति हमारे मुंह से निरंतर होनी है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर की स्तुति करनी है? अगर आपको ये देखना है तो बाइबल, पवित्र शास्त्र या बाइबल के पन्नों में से हम सीख सकते हैं कैसे प्रभु की स्तुति करना है। लेकिन इस बारे में भी मैं नहीं जा रहा हूं। हालेलुया। स्तुति के फायदे क्या है ये आपके सामने जल्द से जल्द, मुझे जो समय है मेरे पास उसमें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कैसे परमेश्वर की स्तुति करनी है? आप भजन संहिता 148, 149 और 150 है ना, आप आराम से पढ़िएगा। वहां पर परमेश्वर की स्तुति हमें कैसे करनी है उस बारे में लिखा गया है, और भी बाइबल के पन्नों में है। पौलुस भी इस बात को लेकर है ना जोर भी देता है अपने लेखों में। लेकिन स्तुति का फायदा क्या है इस बारे में हम जरा समझने की हम कोशिश करेंगे। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर के भजन गाना शुरू किया। जब हम स्तुति करते हैं तो पहली बात जो हमारे जीवन में होती है वो यह है कि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, विपरीत संजोगों में या प्रतिकूल अवस्थाओं में, मुश्किल घड़ियों में जब हम परमेश्वर की स्तुति करने की कोशिश करते हैं या परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब क्या होता है? हालेलुया। वर्शिप और प्रेजिंग गॉड। प्रेज का मतलब क्या होता है? स्तुति, किसी की प्रशंसा करना। हालेलुया। किसी की हम प्रशंसा कर रहे हैं, यानी प्रतिकूल अवस्था में जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं तब इंग्लिश में जिस प्रकार हम कहते हैं वी आर एक्नॉलेजिंग गॉड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं या ये ऐलान करते हैं हमारे मुंह से, डिक्लेयर करते हैं हमारे मुंह से कि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है और इस मेरे विपरीत परिस्थिति में तू कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। Praise the Lord. When we praise Him, when we glorify His name, when we worship Him, Hallelujah, जब उसकी हुजूरी में हालेलुया उसकी हम स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तब हम इस बात को मानते हैं और हम इस बात का ऐलान करते हैं क्या कि परमेश्वर तो सारा स्थिति तेरे काबू में है।
तू सर्वशक्तिमान है। प्रेज द लॉर्ड। एक्नॉलेजिंग गॉड इन ऑल आवर वेज, परमेश्वर को सारी बातों में सबसे पहला स्थान देना, ये बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिएगा कि हम मानते हैं कि मसीहत वो एक धर्म नहीं है, बल्कि वो एक रिश्ता है, परमेश्वर के साथ का एक व्यक्तिगत संबंध है। और अगर हम ये मानते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा एक व्यक्तिगत संबंध है, तो फिर इस संबंध को या इस रिश्ते को हम ऑटो पायलट में नहीं रख सकते हैं, ऑटो पायलट मोड में हम नहीं छोड़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझने की कोशिश कीजिएगा, परमेश्वर के साथ यदि हमारा एक व्यक्तिगत रिश्ता है या एक संबंध है, तो उस रिश्ते को बनाए रखने का काम हमारा है। उसको हमें मेंटेन करना है, उसको हमें ग्रो करना है या उसको बढ़ावा देना है। ऑटो पायलट पे रखकर हम कोई भी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें जो करना है वो हमें करना ही पड़ेगा। इस प्रकार कहा जाता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए आराधना नहीं कर सकता, ना ही आप मेरे लिए आराधना कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रभु को स्तुति नहीं कर सकता, ना आप मेरे लिए प्रभु को स्तुति कर सकते हैं। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की स्तुति करना है, हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की आराधना करना है। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने परमेश्वर के भजन गाने लगे। कहां गाने लगे? अंधियारे जैसे अवस्था में, हालेलुया, प्रतिकूल अवस्थाओं में, जहां पर उनको पीटा गया, मारा गया, सताया गया, धमकाया गया, डराया गया, और उसके बीच में, हालेलुया, एक अनसर्टेनिटी के बीच में कल क्या होगा इसके बारे में कोई निश्चय नहीं है। इसके बीच में उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान देना पसंद किया। मेरे प्रियो, हालेलुया, आपके जीवन में प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच में क्या आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? क्या आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर, मेरी कोई भी स्थिति क्यों ना हो, परिस्थिति क्यों ना हो, हालेलुया, लेकिन मैं ये जानता हूं जरूर कि तू इसके ऊपर काबू रखने वाला परमेश्वर है। आंधियों और तूफानों को शांत करने वाला प्रभु, तू मेरी परिस्थितियों में भी, हालेलुया, मेरे लिए एक नया राह दिखाने वाला परमेश्वर है। मेरे बीमारी में मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मेरे बंधनों को तोड़कर मुझे आजाद करने वाला परमेश्वर है। मेरे अंदर से हर एक डर को, भय को दूर कर मुझे परमेश्वर एक नई हिम्मत और एक नए हौसले से, एक नए हियाव से भरने वाला परमेश्वर तू है। जब हम परमेश्वर की स्तुति, हालेलुया, हर मुश्किल परिस्थितियों के बीच करने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं, तब हम प्रभु को, हालेलुया, पहला स्थान ही नहीं देते, बल्कि हमारे जीवन में कार्य करने के लिए परमेश्वर को हम आजादी देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि इन्होंने भजन गाना शुरू किया। तो मैंने आपको बताया कि जब परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं तो क्या होता है? हालेलुया, वी स्टार्ट एक्नॉलेजिंग हिम। पहली बात, वी स्टार्ट एक्नॉलेजिंग हिम। हम उसको हर बात में क्या देना शुरू करते हैं? महत्व देना शुरू करते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम इसी भाग में से किस प्रकार ये कार्य होता है, जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना विपरीत परिस्थिति में करते हैं, तो ये किस बात का लक्षण है, या ऐसा कैसे हो सकता है? कोई लोग पूछते हैं, यार ऐसी परिस्थिति में भी तू कैसे प्रभु की स्तुति कर सकता है? हालेलुया। जब अय्यूब हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहा था, यहां तक कि उसके संतान, है ना, सारे बच्चों की मौत हो गई, तब भी वो क्या कह रहा था? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम का धन्य हो, हालेलुया, है ना। तो जब उसके ऊपर आया, उसके शरीर में बीमारी आई, तब उसकी पत्नी ने कहा, अब क्या करो, तुम मर जाओ। तो यानी कि हम अय्यूब से पूछ सकते हैं, यार अय्यूब इस प्रकार कैसे स्तुति कर सकता है? हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद वो कैसे कर सकता है? लेकिन इसके पीछे एक कारण है मेरे प्रियो, हालेलुया, इसके पीछे एक कारण है, और ये कारण मैं आपको बताता हूं।
हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति एक व्यक्ति अगर कर सकता है तो उसका मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का फल कार्यरत है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का फल, हालेलुया, जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, तुम एक पेड़ को देखोगे और उसके फल से तुम पहचान लोगे कि यह पेड़ कैसा है। हालेलुया। एक व्यक्ति का जीवन, हालेलुया, उसके अच्छे दिनों में ही नहीं लेकिन उसके विपरीत दिनों में जब आप देखते हो कि यह व्यक्ति स्तुति आराधना करता है, यह व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देता है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को पहला स्थान देता है, तो उसका मतलब यह होता है कि उसके पीछे उसका कारण यह है कि उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का फल प्रकट हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दिखावे के लिए हम स्तुति आराधना कर सकते हैं, लेकिन दिखावे का स्तुति आराधना ज्यादा टिकती नहीं है। संजोग के सामने अगर दिखावे की स्तुति आराधना है तो ये कहीं ना कहीं तो उस हिसाब से प्रकट हो ही जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा के फल से, हालेलुया, चलता है तो उसके जीवन में निरंतर स्तुति प्रकट होती रहेगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का फल उसे धीरज या धीरजवंत होने के लिए सिखाता है। पवित्र आत्मा का फल उसे संयम बरतने के लिए सिखाता है। पवित्र आत्मा का फल उसके लिए लॉन्ग सफरिंग, परसिवियरेंस, पेशेंस, हालेलुया, ये सारे गुण उसके जीवन के अंदर लेके आता है। और जब उसके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तब वो बौखलाता नहीं है, वो डरता नहीं है, वो कुड़कुड़ाता नहीं है, बल्कि परमेश्वर को महत्व देते हुए प्रभु को कार्य करने की अनुमति देता है। वहां पर धीरज काम करता है, वहां पर संयम काम करता है, वहां पर जेंटलनेस काम करता है, वहां पर प्रेम काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि एक व्यक्ति जब निरंतर प्रभु के स्तुति आराधना अपने जीवन के द्वारा हर एक परिस्थिति, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जब एक व्यक्ति ये करने के लिए तैयार होता है तो उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का फल प्रकट होना या हो रहा है, इस बात का ये एक चिन्ह भी है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा का फल यदि कार्यरत होगा या आपके जीवन में से पवित्र आत्मा का फल जब प्रकट होगा, तब हम कुड़कुड़ाने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं, तनाव में आकर, हालेलुया, अपना आपा खोने वाले नहीं, गुस्से में आकर हमारा कंट्रोल गंवाने वाले नहीं, निंदा करने वाले नहीं, नकारात्मक बातों को बोलने वाले नहीं, बल्कि अगर पवित्र आत्मा का फल आपके और मेरे जीवन के द्वारा अगर कार्य करेगा तो निश्चय याद रखना, हर परिस्थिति के बीच में हम परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात यहां पर जो हो रहा है, वे लोग भजन कर रहे थे, वे लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और क्या होता है, हालेलुया, तीसरी बात, जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना आपके जीवन से निरंतर निकलती रहेगी, आप परमेश्वर के लिए गवाह बनोगे। You will be a witness to the Lord. आपका जीवन अगर पवित्र आत्मा के फलों से पवित्र आत्मा के फल से अगर आपका जीवन भरा हुआ है और आप परमेश्वर को पहला महत्व देते या पहला स्थान देते हैं और आपके जीवन में से परमेश्वर की स्तुति आराधना निरंतर जब निकलती है, तब आप दूसरों के सामने गवाह बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जब हम पढ़ते हैं, हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि वे लोग भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। वहां पर सिर्फ पौल और सिलास नहीं था कैद खाने में, लेकिन उनके साथ दूसरे और भी लोग थे जो उस कैद खाने में थे। और पौलुस और सिलास ने जो पवित्र आत्मा का फल उनके जीवन में कार्य कर रहा था, प्रभु को पहला स्थान देते हुए जब वो प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे थे, मन ही मन में नहीं, बल्कि वे लोग अपना मुंह खोलकर जब परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, हालेलुया, वहां पर अन्य कैदी भी थे जो उनकी सुन रहे थे। तुम परमेश्वर के लिए गवाह बनोगे जब तुम्हारे जीवन से निरंतर स्तुति निकलेगी। हालेलुया। लोग
अचंभित होंगे, आश्चर्य से भर जाएंगे। वो सोचने लगेंगे, यार इसके साथ हमने इतना बुरा व्यवहार किया तो भी वो किस प्रकार, कैसे वो प्रभु की स्तुति कर सकता है। हालेलुया। आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर, हालेलुया, वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के फल को प्रकट होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर का लाया हुआ उद्धार के कार्यों को वो देखेंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर ने जो बदलाव लाया है, उन बदलावों को वो देखेंगे। जब आपके मुंह से निरंतर परमेश्वर के लिए स्तुति और आराधना प्रकट होती है। मेरे प्रियो, 3 बातों को आज मैंने आपको बताया। एक व्यक्ति, हालेलुया, जब स्तुति आराधना करता है तो उसका मतलब निरंतर, हालेलुया, दिखावे की नहीं, निरंतर उसके अंदर से जब स्तुति आराधना निकलती है तो उसका मतलब यह होता है कि वो हर परिस्थिति में परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए तैयार है। दूसरी बात, जब एक व्यक्ति के जीवन से निरंतर स्तुति आराधना निकलती है तो उसका मतलब यह हुआ कि वो पवित्र आत्मा के फल को प्रकट करता है। तीसरी बात, हालेलुया, कि जब उसके जीवन से स्तुति आराधना प्रकट होती है तो वो परमेश्वर के लिए गवाह बनता है। मेरे प्रियो, यशायाह का नबी पुस्तक उसका 61वां अध्याय और उसके 3रा वचन यूं कहता है, हालेलुया, पुटिंग ऑन द गारमेंट्स ऑफ प्रेज and the spirit of heaviness will leave away from you। जब तुम, हालेलुया, स्तुतियों को पहनते हो, स्तुति आराधना के वस्त्र को पहनते हो, हालेलुया, दबाव, तनाव और उस जो हेवीनेस की स्पिरिट है, आत्मा है, वो हमें छोड़कर चला जाएगा। भजन संहिता 22 और उसका 3 यूं कहता है, स्तुतियों पर विराजमान है हमारा परमेश्वर। यानी कि जब आप स्तुति आराधना करते हैं, आपके स्तुति के ऊपर विराजमान होने वाला, इस्राएल की स्तुति के ऊपर, अपने लोगों की स्तुति के ऊपर विराजमान होने वाला, हालेलुया, परमेश्वर जब आप और मैं स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर हमारी स्तुति के ऊपर विराजमान होगा। क्या आप तैयार हैं आत्मिक बातों को, हालेलुया, आप अमल में लाने के लिए तैयार हैं? जीवन के अंदर समस्या कैसे भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हर बात में प्रभु को पहला स्थान देने के लिए हम सीखे। यही पौलुस, हालेलुया, इस प्रकार कहता है फिलिपियों के पत्र में, किसी बात को लेकर तुम व्याकुल ना होना, हर बात में धन्यवाद के साथ, प्रार्थना, विनती के साथ अपनी विनती प्रभु के सामने लेके आना, और उसकी शांति जो हर समझ से परे है तुम्हारे मन और हृदय को क्या करेगा, संभालेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। आइए मेरे प्रियो, सुने हुए वचन के आगे हम अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और बार इस आज के दिन के लिए, इस सुंदर परमेश्वर बहुत ही सुकून देने वाले समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरी हुजूरी जहां पर है वहां पर सुकून है, शांति है। जहां पर तेरी हुजूरी है प्रभु, हालेलुया, वहां पर आनंद की भरपूरी है। प्रभु, स्तुति आराधना करने के लिए तूने हमें सहायता की, तेरे वचन से मनन करने के लिए आज तूने हमें सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। तेरे वचन के आगे प्रभु हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। जिस प्रकार पौलुस और सिलास बंदीगृह में कैद थे, लेकिन प्रभु उसके बीच में, सताव के बीच में, हालेलुया, उपद्रव के बीच में, पीड़ा के बीच में, परमेश्वर पिटाई के बीच में, अंधियारे जैसे माहौल में प्रभु उन्होंने आपकी स्तुति और आराधना करना जब शुरू किया, हम देखते हैं किस प्रकार खुदावन आप उनके लिए अद्भुत कार्य करते हैं। परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारा मुंह से निरंतर तेरी स्तुति निकलने पाए, नकारात्मक बातें नहीं प्रभु, तुझे पहला स्थान देते हुए हमें स्तुति करने के लिए तू हमें सहायता कर। परमेश्वर, पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन से जब कार्य होता है तब हम जानते हैं कि निरंतर हमारे मुंह से स्तुति निकलेगी। प्रभु, पवित्र आत्मा के फल से आज सुबह के समय तुम हर एक को भर दे, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। और खास कर प्रभु, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, हम दूसरों के सामने तेरे गवाह बनते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर लोग ये कहने पाए, निश्चय ये परमेश्वर का चेला है, ये परमेश्वर का बेटा या बेटी है। प्रभु, हमारा जीवन उनके सामने एक एग्जाम्पलरी जीवन, एक मिसाल भरा जीवन होने पाए। तेरे क्रूस उठाकर चलने के लिए तुम हर एक को सहायता कर, ऐसा प्रार्थना करते हैं। मुझे सुनने वाले तमाम भाई बहनों को, कलीसिया के हर एक परिवारों को
तो आशीष और अनुग्रह दे। दूर और करीब हमारे हर एक बंधुओं को तो आशीष और अनुग्रह दे, हम प्रार्थना करते हैं। एक और बार हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनो और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहें, आमीन। God bless you. Have a wonderful time.